नमस्कार साथियों। आज पूरी दुनिया में महिला समानता दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के हक की बात, उनको अलग-अलग फ़ील्ड में उनका रिप्रेजेंटेशन देने की बात और अलग-अलग तरीके के महिला से जुड़े हुए मुद्दों को, उनको समाज में समानता देने की बात को दुनिया के अलग-अलग देशों से आवाज़ उठाई जाती हैं। इसका इतिहास जो शुरू होता है वो न्यूज़ीलैंड से शुरू होता है। न्यूज़ीलैंड में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई, लेकिन इसके इतिहास पर ना जा कर के इसका बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा या एक महत्वपूर्ण विषय मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं, महिलाओं के लिए हम लोगों ने या हमारे समाज ने कुछ कैटेगरी इसे कह सकते हैं तय किया है कि महिलाएं जो हैं वो कंफर्टेबल होती हैं टीचिंग में और बैंकिंग के सेक्टर में, तो ये जॉब बेसिकली महिलाओं को करनी चाहिए। लेकिन आज हमने देखा है कि अलग-अलग फ़ील्ड हैं, वहाँ पर हमारी महिलाओं का या हमारे देश की और विश्व की अलग-अलग महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है या सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है या एक ऐसा करियर भी हम इसे कह सकते हैं, जो सभी लोगों को एक समानता का एक अवसर देता है या उनको शासन चलाने का अवसर देता है। तो इसमें हमने जनरली देखा है दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें जो पुरुष वर्ग हैं उनका डोमिनेशन या उनका पुरुष वर्ग इसमें ज़्यादा हमने जनरली देखा है। महिलाएं राजनीति में आने से या तो कतराती हैं या क्या रीज़न है, मुझे थोड़ा इसको समझने में शायद अभी टाइम लगेगा। लेकिन महिलाएं जो हैं उनका प्रतिनिधित्व राजनीति में हमेशा से ही, भारत देश की हम बात करें, हम अपने उत्तराखंड की बात करें, वैश्विक स्तर पर बात करें, महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमेशा से ही कम रहा है। और वोटिंग का भी हम लोग जानते हैं कि पुरुषों को पहले वोटिंग का राइट था अलग अलग कंट्रीज़ में, हालांकि हमारे देश में आज़ादी के बाद ऐसा नहीं था। यहाँ पर आज़ादी के तुरंत बाद महिलाओं को ही वोटिंग राइट दिया गया था। लेकिन उसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जो पहले हमारे देश की वोटिंग लिस्ट बनी थी जिसमें वोटर्स के नाम लिखे होते हैं, उस वोटिंग लिस्ट में महिला का नाम ना लिख करके उसमें लिखा गया था कि डैश 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 की पत्नी या धर्मपत्नी, जो भी उसमें लिखा गया था, महिला का नाम ना लिख करके उसके पति का नाम लिखा गया था। हालांकि उसको बाद में संशोधित करके और फर्स्ट जनरल इलेक्शन में उसको सही तरीके से दिखाया गया था। तो मैं आपसे जो बात करना चाह रही हूँ ये है कि महिलाएं, आखिर ऐसा क्या विषय है कि आज आज़ादी के इतने साल भी, अगर हम हमारी 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, हमारे लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो है वो 545 और इलेक्टेड 543 हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हमारा रेशो महिलाओं का 2019 के इलेक्शन में भी सिर्फ 78 महिलाएं जो हैं वो लोकसभा तक देश के अलग अलग राज्यों से पहुंच पाती हैं, जबकि टोटल नंबर 545 है। तो ये बड़ा ही चिंता का विषय है। और अब तक का हालांकि ये सबसे अच्छा रिकॉर्ड है कि 78 महिलाएं गई हैं लोकसभा में। और उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड से लोकसभा में आज तक, जब हम यूपी का भी पार्ट थे तब से लेकर के सिर्फ 3 महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में रहा है। और इसी तरीके से अगर हम उत्तराखंड विधानसभा की बात करते हैं, 70 विधायक हमारी विधानसभा में इलेक्टेड हैं। तो इन 70 विधायकों में से आज उत्तराखंड की विधानसभा में सिर्फ 5 महिला विधायक हैं। तो देखा गया है कि जब राजनीति की बात आती है तो महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर एकदम चुप्पी सी आ जाती है, क्योंकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व राजनीति में जो थोड़ा बहुत बढ़ा भी है वो शायद मेरे हिसाब से, आप लोगों का मानना अलग हो सकता है, लेकिन पंचायतों में जब महिलाओं को आरक्षण दिया गया 50%, हमारे स्टेट में उत्तराखंड में भी है, तो जब ये 50% रिजर्वेशन का प्रोविज़न आया तो इसके बाद ही महिलाओं की भूमिका इसमें दिखाई देने लगी। और वो भी महिलाएं इसको अदरवाइज़ नहीं लीजिए, क्योंकि महिलाएं भी इसमें कुछ ऐसी हैं कि उनके हस्बैंड तैयारी कर रहे थे या उनके फैमिली से कोई मेल मेंबर तैयारी कर रहे थे, तो सीट रिज़र्व हो गई महिला के लिए, तो किसी महिला को वहाँ से खड़ा कर दिया। तो महिलाएं शायद कहीं ना कहीं खुद आगे नहीं आना चाहती हैं, या राजनीति को एक सेफ़ ऑप्शन नहीं माना गया है। क्या इसका रीज़न है? ये अभी थोड़ा इवैल्यूएट करने वाली बात है और समझने वाली बात है। इसी तरीके से अगर हम
राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं राजनीति में, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में, तो उसके लिए 108वां संविधान संशोधन आया था, और जो अभी तक लोकसभा में पारित नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। इसका क्योंकि वो एक ज़रिया है महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने का, और महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत क्यों है? मुझे ये लगता है कि अगर जितनी ज़्यादा महिलाएं लॉ मेकिंग बॉडी में आती हैं, कानून बनाने का काम करती हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि फिर हमें किसी तरीके के महिला अधिकारों की बार बार बात नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे मीन्स महिलाओं के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अगर वो महिला होगी तो महिलाओं के भाव को, महिलाओं की फीलिंग्स को वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए कानून नहीं बने हैं। पंचायत राज में जो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, उस दौरान भी पार्लियामेंट में मेल मेंबर जो थे वो ज़्यादा थे, लेकिन एक सेंसिटिविटी आ जाती है, एक फीलिंग आ जाती है, एक कनेक्टिविटी सा लगता है अगर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में भी रहता है। और उस रिप्रेजेंटेशन के लिए अभी रिजर्वेशन की थोड़ा ज़रूरत है। जिस दिन ऑब्वियस है कि हाँ, जिस दिन रिप्रेजेंटेशन अच्छे से मिल जाएगा, उस दिन रिजर्वेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत या पूरी तरीके से ज़रूरत नहीं होगी। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों से या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ से, क्योंकि अगर हम काउंट भी करते हैं तो हमारे देश में आज तक सिर्फ एक महिला प्रधानमंत्री हुई हैं, और हमारे देश में सिर्फ एक महिला राष्ट्रपति हुई हैं, जो बहुत ही 1947 से लेकर के और इतने लंबे समय बाद भी सिर्फ एक महिला ही अपना रिप्रेजेंटेशन ले पाई हैं या उनको मिला है। दोनों में से कोई भी एक रीज़न हो सकता है। और अगर हम काउंट करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स की भी, तो वो हम मतलब उंगलियों पे उनको काउंट कर सकते हैं जो बड़े नाम हैं, प्रोमिनेंट हैं इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में। कि अच्छा, हम कहते हैं कि सुषमा स्वराज हैं, इंदिरा गांधी हैं, फिर हम कहते हैं कि अच्छा अभी सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी को लीड कर रही हैं। इसी तरीके से हम बस 2-4 नाम लेकर के फिर हम अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। मेनका गांधी हैं, और भी हमारी स्मृति ईरानी है। इस तरीके के हम नाम लेते हैं। और ये भी ऑब्ज़र्व किया है मैंने, और आप लोग भी इसको समझेंगे कि सपोज़ उत्तराखंड से जो विमेन रिप्रेजेंटेशन गया है लोकसभा में, वो उन्हीं फैमिली से है जो इन्फ्लुएंशियल फैमिली हैं, जिनका पहले से ही राजनीति में अपना प्रभाव रहा है। नाम नहीं लूँगी मैं, आप खुद जानते हैं, आप अब जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो राजनीतिक परिवार से ही वो लोग रहे हैं। तो ऐसा क्या विषय है कि एक साधारण परिवार से संबंध रखने वाली कोई भी लड़की या कोई भी महिला क्यों राजनीति में नहीं आना चाहती है? अगर वो आना चाहती है तो कौन से ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं वो जो उनको रोक देते हैं? तो ये एक आज महिला समानता दिवस के अवसर पर मेरे दिमाग में एक विषय था कि हाँ, अलग अलग फील्ड में अब हम अपना जो परचम है, महिलाएं जो हैं वो लहरा रही हैं, धीरे धीरे आगे आ रही हैं। राजनीति में भी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन वो एक रेशो जो है वो आज भी चिंताजनक बना हुआ है। तो जो भी लड़कियां हैं, जो भी महिलाएं हैं, इस फील्ड को, राजनीति को अगर अपना करियर की तरह चुनना चाहती हैं तो फ्री हो कर के, और जब तक ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आगे नहीं आएंगी तो 1-2 महिलाएं जो आगे आना भी चाहती हैं, वो होता है ना कि हाँ, हम लोग देख कर के कभी कभी कि अच्छा ये मेरा सहारा है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो वो भाव हमारे मन में आ जाता है कि अच्छा ये बढ़ रही है तो चलो हम भी चलते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ नया होगा इसमें। तो आप लोगों से और इस वीडियो के ज़रिए यही कहना है कि आप लोग बहनें और जो भी हमारी महिलाएं हैं वो आगे आएँ, और पुरुष वर्ग जो हैं उनका सहयोग करें, क्योंकि वाकई में अभी ये एक ऐसा फील्ड है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ समझने की ज़रूरत है महिलाओं को। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे महिला सहभागिता इस फील्ड में बढ़ती जाएगी, तो फिर इस तरीके की महिला समानता दिवस या बार बार अधिकारों की बात, ये सारी चीज़ें कहनी रेलेवेंट नहीं रह जाएंगी। तो मेरी इस वीडियो के संदेश को अगर आपको अच्छा लगेगा तो मुझे उम्मीद है आप बाकी लोगों से भी शेयर ज़रूर करेंगे और जागरूक करेंगे अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, और आसपास जो भी लड़की, कोई भी महिला राजनीति में आना चाहती है उसको सपोर्ट करेंगे। मॉरली, अगर मॉरली सपोर्ट करते हैं तो ये सबसे बड़ी बात होती है। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सब लोग
इस फ़ील्ड के लिए बाकी सारे फ़ील्ड में जैसे सहयोग करते हैं, क्रिकेट में अगर कोई जाना चाहता है, सिंगिंग में कोई जाना चाहता है, वहाँ पर पेरेंट्स का अब सपोर्ट देखा जाने लगा है। तो उसी तरीके से पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियों को अगर वो चाहती हैं तो ज़रूर एक बार सोचें कि हाँ, एक राजनीति उनके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। धन्यवाद।